दोस्तों कल टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच की सीरीज़ 4-0 से हार गई। 3-0 के बाद एक्सपेक्टेड तो था कि हाँ इंडिया की परफॉर्मेंस ऐसी रहेगी, कोई खास चेंजेस आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन यार बहुत दुख होता है। अब लेकिन किया भी क्या जा सकता है। टीम गौतम गंभीर के हिसाब से ट्रांजिशन फेस में है, इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका रीज़न ना ज़्यादातर ये है कि जो हम ये बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर को खिला रहे हैं ना, वो ना बैटिंग में कुछ परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं ना ही बॉलिंग में। इससे अच्छा तो हम अपने 5 प्रॉपर बॉलर खिलाएं और 6 अपने प्रॉपर बैट्समैन खिलाएं। अब तो विकेट कीपर का भी कोई इशू नहीं है, विकेट कीपर जो होता है वो प्रॉपर बैट्समैन ही होता है, चाहे ईशान किशन हो चाहे संजू सैमसन हो। तो इसे इंडिया को मेरे को लग रहा है बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर, क्योंकि जो आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हो, चाहे वो शिवम दुबे हो या सुयांश हेजेजी हो, लेकिन वो कुछ खास कर ही नहीं पा रहे। तो वो मतलब बैटिंग में भी कुछ नहीं कर पा रहे, बॉलिंग में भी कुछ नहीं कर पा रहे। उससे बेटर तो ये है कि आप एक प्रॉपर बॉलर खिलाओ, 5 बॉलर खिलाओ। आप जो सोच रहे हो कि किसी बॉलर का अगर ऑफ डे हो गया और उसको कवर कैसे करेंगे हम, लेकिन जो आपके मेन बॉलर का भी ऑफ डे होगा ना, फिर वो उतनी ही मार खाएगा वो जितनी ये ऑलराउंडर्स खाते हैं। 20-22 रन तो ये लोग भी खा रहे हैं एक ओवर में अपने, तो मेन बॉलर कितना खा जाएगा अपने ऑफ डे पे, वो भी इतने खा जाएगा। प्रिंस यादव जी का जैसे कल मेरे हिसाब से शायद ऑफ डे था, तो वो 4 ओवर में 60 रन पड़ गए उनको, ठीक है। लेकिन आप ये बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर की तो 100 में से 90 बार उम्मीद है कि ये लोग आपको वो रिजल्ट दे ही नहीं पाएंगे जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, उसके आसपास का भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी उनसे, लेकिन उसके आसपास का भी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो उससे बेटर तो प्रॉपर 5 बॉलर खिलाओ और प्रॉपर 6 बैट्समैन खिलाओ, और ऑलराउंडर का रिस्क मत लो, क्योंकि अगर किसी दिन किसी बॉलर का दिन ख़राब भी होगा ना, तो वो इतना बुरा बॉलिंग नहीं कर जाएगा कि आपके ऑलराउंडर जितने मार खा जाएगा। और यही बैटिंग में हो रहा है ना, वो बैटिंग में काम आ रहा। अब तो खैर आने वाली वनडे सीरीज़ का इंतज़ार है। वनडे सीरीज़ में भी मेरे को इंडियन टीम को यही एडवाइस है कि बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर मत खिलाओ, क्योंकि यही सारे ऑलराउंडर्स है उस टीम में। आप प्रॉपर 5 बॉलर खिलाओ, 4 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर और प्रॉपर 6 बैट्समैन खिलाओ। स्पिनर में आप चाहे कुलदीप यादव को खिला लो, चाहे अक्षर पटेल को खिला लो। अक्षर पटेल को भी तब खिलाओ जब आपको उम्मीद हो कि पूरे 10 ओवर निकाल ले गए, अदरवाइज़ मत खिलाओ। चाहे 5 के 5 फास्ट बॉलर खिलाने पड़े अगर आपको लगता है स्पिनर की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब फास्ट बॉलर्स है हमारे पास। हर्षित राणा भी कुछ ना कुछ बैटिंग कर लेते हैं, आखिरी में बल्ला चलाना होगा। प्रिंस यादव भी का भी हमने देखा है, थोड़ा बहुत बल्ला वो भी चला सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ आप, मेरी तो यही समझ में आ रहा है कि आप बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर में मत चलो, आप एक प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर खिलाओ वनडे सीरीज़ में भी। एटलीस्ट शुरू के 1-2 मैच में तो ठीक है, सीरीज़ ही 3 मैच की है, क्या ट्राई करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 6 अपने जेन्युइन बैट्समैन खिलाओ, क्योंकि विकेट कीपर आपका जेन्युइन बैट्समैन ही है। अब चाहे वो ईशान किशन जी खेलें, चाहे KL राहुल खेलें, चाहे दोनों खेलें। तो इसलिए इंडिया को इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऑलराउंडर के बारे में। जब तक कोई अच्छा ऑलराउंडर नहीं है हार्दिक पांड्या की तरह, तब तक आप प्रॉपर अपना बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर खिलाओ, शायद उससे कुछ फ़र्क है रिजल्ट में। और दूसरा ये कि मेरा ये भी मानना है कि श्रेयस अय्यर को और ईशान किशन को, दोनों को प्लेइंग 11 में मौका ज़रूर देना चाहिए वनडे में, क्योंकि अब ये लोगों ने T20 यहाँ पे खेला है, तो कुछ तो ये लोग कंडीशन से मतलब रिलेट कर पा रहे होंगे। अब इनको कुछ तो अंदाज़ा हो चुका है कि कंडीशंस का। श्रेयस अय्यर तो वाइस कैप्टन है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे वनडे में। ईशान किशन को भी जरूर वनडे में खिलाना चाहिए प्लेइंग 11 में, जिससे कि ये ना हो कि जो प्लेयर्स अभी आए हैं कंडीशन से इतना यूज टू नहीं है, उनको हम खिलाएं, और जो 2-4 प्लेयर हमारे कंडीशन से यूज टू हो चुके हैं उनको ना खिलाएं। चाहे बॉलिंग में अपने अर्शदीप सिंह हों या हर्षित राणा हों। जसप्रीत बुमराह के आने से ठीक है, जसप्रीत बुमराह को तो खिलाना ही खिलाना है, लेकिन जो ये ऑलरेडी इस टीम का हिस्सा जो T20 मैच से आ रहे हैं, उन सबको कोशिश करके सबको मौका देना चाहिए, जिससे कि जो कंडीशन से कम यूज टू प्लेयर्स हैं वो बहुत कम रहे टीम में, उससे टीम की परफॉर्मेंस में शायद इंप्रूवमेंट रहे। मेरा तो यही सोचना है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हार से बहुत दुख हुआ है यार, मतलब हम क्रिकेट फैंस का ना मन उदास हो जाता है यार। चलो, गुड लक टीम इंडिया फॉर वनडे सीरीज़ आ ही रही है, वो देखते हैं उसमें क्या परफॉर्म करते हैं।